Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar. Grammar chapter number 12, unit 12, that is the moon shines and the stars shine. Children, I have already told you that this चैप्टर इज़ रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ. इस चैप्टर के से रिलेटेड मैं काफ़ी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ. तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस यूनिट की, इस ग्रामर यूनिट की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है वही स्टार्ट करेंगे. तो आप अपनी ग्रामर की बुक खोल लीजिए, ठीक है. एंड इट इज़ यूनिट 12 एज आई हैव टोल्ड यू. आप उसको खोलिए और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट वी विल डू टुडे. ओके, इट इज़ टिक द करेक्ट वर्ब. एक्सरसाइज का नाम है टिक द करेक्ट वर्ब. लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर. टिक द करेक्ट वर्ब. अब आपको मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसे होता है, और अगर नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब कैसा होता है. नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब में या तो एस यू ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं या आई ई एस ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ब. और अगर नाउन प्लूरल है या प्रोनाउन प्लूरल है तो ओरिजिनल फॉर्म रखते हैं हम वर्ब का. ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. चलिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. पहला नंबर है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं. आर पेरेंट्स, ऑप्शन है आपके पास लव या फिर लव्स अस. चलिए पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. राज डांसेस ऑब्लिक डांस वेरी वेल. इट इज W. Number 3 is my mother fries cheese balls. Number 4, it rains rain heavily in August. Then number 5, क्या कहते हैं, Granny tells stories every night. Okay, number 6, children claps their hands. चलिए पहले इन 6 को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ. फर्स्ट वन, आर पेरेंट्स love or loves us. Now children, here observe the subject noun. जो subject noun है वो है parents. क्या है? parents, मतलब कि प्लूरल है, एक पेरेंट नहीं है, पेरेंट्स है, एक से ज़्यादा नाउन है. जो सब्जेक्ट नाउन है एक से ज़्यादा है तो हम लेंगे ओरिजिनल वर्ब एंड नॉट द दिस वन. इसमें एस लगा हुआ है, LOVES है, वो नहीं लेंगे, हम लेंगे लव. आर पेरेंट्स लव अस. आर पेरेंट्स लव अस. ओके. नेक्स्ट, Raj dances or dance very well. अब here this Raj is a singular noun. एक लड़का या एक आदमी है, एक मेल जेंडर है, एक है, सिंगल है, तो हम लिखेंगे डांसेस. राज डांसेस वेरी वेल.
सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस वाला आता है. सो हियर एस. राज डांसेस वेरी वेल. नेक्स्ट इज माई मदर. अब यहाँ मदर कितनी है? 1, सिंगल. एक ही मदर है, मदर्स नहीं लिखा है, मदर है, मम्मी एक है, इसलिए फ्राइज. माई मदर फ्राइज चीज़ बॉल्स. नेक्स्ट इट क्या है? प्रोनाउन है. इट प्रोनाउन कब यूज़ होता है? सिंगुलर प्रोनाउन है. ये किसी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है. एनिमल या बर्ड्स के लिए यूज़ हो सकता है जब हमें जेंडर नहीं पता होता है. जब हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है तो हम एनिमल्स या बर्ड्स के लिए इट यूज़ करते हैं, या फिर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ करते हैं. पर कब यूज़ करते हैं? जब वो चीज़ एक होती है, सिंगुलर होती है तब. सो इट रेन्स heavily in August. It rains heavily in August. नेक्स्ट ग्रैनी. कितनी ग्रैनी है? एक. ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर एक है, तो ग्रैनी सिंगल है इसलिए टेल्स. ग्रैनी टेल्स स्टोरीज एवरी नाइट. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे. अब ये भी प्लूरल है. प्लूरल होगा तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स. Children clap their hands. You can note down this so that I can erase after that, and then we'll do the rest of the sentences. चलिए मैं इसको erase कर दूं. चलिए नंबर 7. Number 7 is cows graze or grazes grass. Number 8, he opens his shop at 8 a.m. Number 9, we respect or respects our elders. चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. काउस. काउ कितने हैं? काउस कितने हैं? एक से ज़्यादा. काउस मतलब एक से ज़्यादा काउ. तो ये हो गया प्लूरल. जब प्लूरल होता है तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा, मतलब कि ग्रेज. ग्रेज मतलब चरना. जैसे गाय है, भैंस है, ये सब क्या करते हैं? घास चरते हैं. ग्रेजिंग मतलब चरना. तो काउज ग्रेज ग्रास. ओके. नेक्स्ट इज ही. ही क्या है? ही इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. एक मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है, सिंगल के लिए. तो हो गया ही opens his shop at 8 a.m. Next is we. We कैसा प्रोनाउन है? We is a plural pronoun. It is used for plural person. एक से ज़्यादा होते हैं तो again we respect our elders. We respect our elders. तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके. आई होप आप ये को समझ में तो आ ही गया होगा. अब इसको आप नोट कर लीजिए एंड देन वी विल मूव फर्दर. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. इसे इरेज कर देती हूँ मैं. Question 2. Fill in the blanks with correct form of the given verb in simple present tense. Okay. Fill in the blanks with correct
form of the given verbs in simple present tense. पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें मैं आज इसको मैं समझाने वाली हूँ। करना आपको ये खुद से है, पहले देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स। इस चीज़ को ध्यान रखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स का मतलब क्या है कि आपको वर्ब्स पहले से बता दिया गया है। आप जो एक्शन वर्ड है, जो डूइंग वर्ड है, वो आपको पहले से ही दिया हुआ, ब्रैकेट में दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। आप में नाउन, आप उसमें जो नाउन है उसको चेक कीजिए। अगर नाउन डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है वो पर्सन, जो सब्जेक्ट नाउन है वो देखिए, या जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो एक्शन कर रहा है, वो चेक कीजिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो आपको वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे। जो वर्ब दिया है ब्रैकेट, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको एस लगाना पड़ सकता है, या ई एस लगाना पड़ सकता है, या आई ई एस लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट नाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन जो एक्शन कर रहा है, मतलब जो नाउन एक्शन कर रहा है सेंटेंस में, या जो प्रोनाउन सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, वो अगर प्लूरल निकला, एक से ज़्यादा है अगर, तो फिर आपको वर्ब में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस यू हैव टू रीड द सेंटेंस। और इसीलिए मैं इसको अभी नहीं करवाना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सेंटेंस समझाऊँ। जब तक आप सेंटेंस खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ के समझ में अगर आ जाएगा कि ये सिंगुलर है नाउन या प्लूरल है नाउन, और प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन सेंटेंस में हो सकता है और भी ज़्यादा नाउन हो, लेकिन आपको कौन सा वाला नाउन चेक करना है? जो एक्शन कर रहा है, उस नाउन को आपको चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। बाकी आपको सेंटेंस में कोई नाउन को चेक नहीं करना है। चेक कौन सा वाला करना है? जो एक्शन कर रहा है। ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें लिखा है पोर्टर्स कैरी बैगेज। यू कैन सी पेज नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेंटेंस है पोर्टर्स कैरी, पोर्टर्स और ब्लैंक दिया, उसके बाद बैगेज लिखा है। पोर्टर्स ब्लैंक बैगेज। ब्रैकेट में जो वर्ब है वो क्या है? कैरी। क्या लिखा है? CARRY, कैरी। अच्छा, अब क्या है? पोर्टर्स। एक्शन कौन किसके लिए है? ये पोर्टर्स, इसमें नाउन है। अब ये पोर्टर्स लिखा है, पोर्टर नहीं लिखा है, पोर्टर्स मतलब एक से ज़्यादा पोर्टर, एक से ज़्यादा है ना। तो क्या ये जो ब्रैकेट में CARRY कैरी लिखा है, क्या इसमें SES या IES लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोर्टर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा पोर्टर्स हैं। पोर्टर एक से ज़्यादा हैं, पोर्टर्स हैं। इसीलिए जब नाउन प्लूरल होगा तो आपको वर्ब में कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कैरी का कैरी ही लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है। मैं इसीलिए आपके लिए सेंटेंस पढ़ दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ। दिस एक्सरसाइज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, ताकि आपको पता चले कि आपका खुद का जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक्सरसाइज करवा भी दूंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी। मैं आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए और इसको करना। जैसे नंबर 2 है ही ब्लैंक क्लीन क्लॉथ्स। अब यहाँ पे क्लॉथ्स जो लिखा है प्लूरल है ना। क्लॉथ्स नाउन होता है और प्लूरल है, लेकिन हमको इस क्लॉथ वाले नाउन की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें कौन सा नाउन, हमें कौन सा सब्जेक्ट पे देखना है? हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पे देखना है, जो एक्शन कर रहा है उसको देखना है। ठीक है, जो एक्शन कर रहा है उस पर ध्यान देना है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस देखना है, लास्ट पार्ट सेंटेंस का नहीं देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है? फर्स्ट पार्ट देखना। मैं लिख के बता देती हूँ। ही डैश क्लीन क्लोथ्स। अब जैसे यहाँ पे क्लोथ्स ये नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस के बाद में आ रहा है। ठीक है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? आगे वाला है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है और ही क्या है, प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो अब आपको जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसमें चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट में वर्ब क्या है, वेयर है, ठीक है। तो इस वर्ब में अब आपको चेंज करना पड़ेगा। वेयर का क्या हो जाएगा, वेयर्स हो जाएगा। ही वेयर्स क्लीन क्लॉथ, ही वेयर्स क्लीन क्लॉथ। आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर्स। समझ में? आपको जो ब्रैकेट में वर्ड है वो वेयर दिया है, लेकिन ये आप जब यहाँ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वेयर्स। ये एस ऐड करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगुलर है। समझ में आया? तो इस एक्सरसाइज को आप खुद से कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको करवाऊंगी, तो आप चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। सेल्फ चेक आपका हो जाएगा जब मैं इसको करवाऊंगी तो, ठीक है। ये आप इसके ऊपर होमवर्क लिखिए और ट्राई कीजिए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।